वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंपनी। नेचर ऑफ कंपनी में अपन ये पढ़ेंगे कि कंपनी है, कंपनी का मतलब क्या होता है और इसके अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और अपन ये भी पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप और कंपनी में दोनों में डिफरेंस क्या है और लास्ट में अपन पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट आप बिल्कुल मत छोड़ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जो कंपनी है वो किसके अंडर में बनती है। वो बनती है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में बनती है या इससे पहले वाला जो एक्ट था कंपनी का उसके अंडर में बनती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और वो एक्ट कैसे बना है, अपना ब्रिटिशर्स के कंपनी लॉ के एक्ट के बेसिस पे वो एक्ट बना है। ठीक है, तो सारी हिस्ट्री, बैकग्राउंड और उसके प्रोविजंस मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज वीडियो नंबर 3 वाली जरूर देखना क्योंकि उसमें प्रोविजंस मैंने बताया है वो आपके एग्जाम में आते ही है और आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। अब देखो ना, अपन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अभी मैंने टाइम ले लिया है बहुत ज्यादा पिछली वाली वीडियो समझाने के चक्कर में। तो अपन समझते हैं कि कंपनी क्या होती है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी का मतलब होता है कि जहां बहुत सारे पर्सन मिलकर काम करे किसी भी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। ये तो हो गई आपकी सिंपल लैंग्वेज। बट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी कहलाई जाएगी, या जो कंपनी एक्ट 2013 से पहले जो एक्ट था उसमें रजिस्टर्ड होगी तो वो कंपनी कहलाई जाएगी। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यही है कि जो भी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी वही क्या होगी, कंपनी कहलाई जाएगी। ये था डेफिनेशन। ठीक है, अब दूसरे प्रोफेसर हेनी बोलते हैं कि कंपनी का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का पर्सन क्या है कि ये ह्यूमंस की जैसे है, ह्यूमंस की जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ह्यूमन की जैसे क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन को निकाल सकती है और डिसीजन ले सकती है, सब कुछ कर सकती है जो ह्यूमन कर सकता है। बट ये सांस नहीं ले सकता। ठीक है, इसके अंदर कॉमन सेंस नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। तो जो कंपनी है वो भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके द्वारा बनाई जाती है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है। मतलब रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कंपनी बनाई जाती है जिसकी खुद की क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, खुद की अलग पहचान होती है। ठीक है, जो चलती है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लगातार लंबे समय तक वो चलती रहती है और जिसकी खुद की क्या होती है, कॉमन सील होती है, वही क्या होती है, कंपनी होती है। ये कौन बोलते हैं, प्रोफेसर हेनी बोलते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके अंदर सेपरेट एंटिटी है, उसकी खुद की, वो लंबे समय तक चलती है और एक कॉमन सील है। जैसे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो क्या करती है, खुद तो साइन नहीं कर सकती, तो वो क्या होती है, अपनी एक सील बनाते हैं जिसपे कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, वो सील उसके ऊपर लगती है तो वो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी पार्टी से। तो अब समझ में आ गया कि कंपनी क्या होती है। मीनिंग, डेफिनेशन आई होप दोनों समझ में आ गए होंगे। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो कंपनी है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, मतलब कंपनी क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और बॉडी। कंपनी को क्या गया है, इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन बोला गया है क्योंकि इंस्टीट्यूशन मतलब इस कंपनी को क्या किया गया, बनाया गया है। तो देखो ये कैसे बनती है, ये बनती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में बनती है या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर में ये क्या होती है, बनती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन कहा गया है। सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड बाय अ पर्सन और पर्सन्स। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो पर्सन के द्वारा बनाई जा सकती है और पर्सन्स के द्वारा बनाई जा सकती है। पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, कंपनी को बना सकता है, 2-3 पर्सन मिलकर भी क्या करते हैं, कंपनी को बना सकते हैं। और यहाँ एस लग गया तो इसका मतलब यहाँ ये है, ये किसकी बात हो रही है कि जो दूसरी कंपनीज है वो भी क्या कर सकती है, एक कंपनी बना सकती है। मतलब एक जो जिंदे मतलब जो लिविंग
ह्यूमंस है वो क्या कर सकते हैं, कंपनी बना सकती है। इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है वो मिलकर एक नई कंपनी बना सकती है। एक एग्जांपल देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे है VI, वोडाफोन और आइडिया की कंपनी है। वोडाफोन क्या है, एक कंपनी है, और आइडिया भी क्या है, एक कंपनी है। उन दोनों ने डिसाइड किया अपनी एक नई कंपनी बनाई, वो है VI, मतलब वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ क्या हुआ, एक नई कंपनी बन चुकी है, मतलब कंपनी, दो कंपनियां मिलकर क्या कर रही है, एक कंपनी बना रही है। तो आप ये कह सकते हो कि जो कंपनी है वो पर्सन्स के द्वारा भी बनाई जा सकती है और पर्सन्स के द्वारा, मतलब कंपनीज के द्वारा भी बनाई जा सकती है। आप इसे पढ़ लेना। देखो, इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के द्वारा बनाई जा सकती है, और बाय एनी 2 और मोर इंडिविजुअल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के द्वारा बनाई जा सकती है। एंड आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब यहाँ क्या है, कंपनी एज वेल एज 1 पर्सन कंपनी, दोनों कंपनीज क्या कर सकती है, एक नई कंपनी बना सकती है। ये समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, धीरे धीरे समझा रही हूँ, बच्चे की जैसे समझा रही हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब देखो, सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर का मतलब होता है मेंबर्स, मतलब जो कंपनी होती है उसके अंदर क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी बनाने के लिए क्या क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मेंबर्स हो गए कंपनी के। तो देखो, एवरी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जो भी कंपनी होती है, सभी कंपनी होती है वो बनाई जाती है बाय द सब्सक्राइबर, मतलब उनके मेंबर्स के द्वारा बनाई जाती है, जो साइन करते हैं किसके ऊपर, मेमोरेंडम के ऊपर। देखो, एक मेमोरेंडम होता है जिसके अंदर लिखे हुए होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, ठीक है, कौन ओनर है, कौन CEO है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो जो बोर्ड ऑफ मेंबर है, वो जो CEO है, वो क्या है, सब्सक्राइबर है, मतलब मेंबर्स है। जो कंपनी है किसके द्वारा बनाई जाती है, सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइबर्स के द्वारा। जैसे 1 पर्सन कंपनी होती है, मतलब जब एक व्यक्ति बनाता है कंपनी, वो उसमें क्या होता है, ओनली एक सब्सक्राइबर होता है। प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स होते हैं, और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, कम से कम 7 सब्सक्राइबर्स होते हैं। किसी भी तीनों फीचर समझ में आ गया आपको। इनकॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, दूसरा क्या है, इनकॉर्पोरेटेड बाय पर्सन और पर्सन, तीसरा क्या है, सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइबर्स, मतलब मेंबर्स। इसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। 1 पर्सन कंपनी में 1 सब्सक्राइबर होता है, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं कम से कम, और पब्लिक में कम से कम 7 सब्सक्राइबर्स होते हैं किसी भी कंपनी को खोलने के लिए। ठीक है, अब फोर्थ फीचर है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मतलब 1 पर्सन कंपनी में कितने मेंबर्स की जरूरत है, ओनली 1, मतलब अगर 1 पर्सन होगा तो भी वो क्या कर सकता है, अपनी खुद की कंपनी खोल सकता है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, कम से कम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है, और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स होने जरूरी होते हैं कंपनी खोलने के लिए। मतलब प्राइवेट कंपनी खोलना है तो कम से कम 2 मेंबर्स मिलकर क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, 7 होते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी मेंबर्स आ जाए उसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पर जो भी वो क्या कहते हैं उसे, ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स फुलफिल होनी चाहिए, मतलब 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए मिनिमम, तभी आप क्या कर सकते हो, कंपनी को बना सकते हो। 5th आता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो अभी अब मैंने बताया था कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब वो सांस नहीं ले सकती, वो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, पर जो भी ह्यूमन काम करते हैं वो सारी काम कर सकती है। जैसे ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, दूसरी पार्टी से डील कर सकती है, ठीक है, फंक्शंस को बताती है कि कौन क्या काम करेगा, किसकी कितनी पावर होगी, ठीक है, ये सब कुछ काम कंपनी कर सकती है। इसलिए कंपनी को क्या कहा गया है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब सारे काम जो ह्यूमन कर सके ऐसे काम कंपनी कर सकती है, इसलिए इसे कहा है आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल मतलब जिसे देख नहीं सकते, इंटेंजिबल जिसे छू नहीं सकते, एंड बट उसका क्या है, एग्जिस्टेंस है ओनली इन द आईज ऑफ लॉ के आईज में उसका क्या है, उसका स्थापित है, वो स्थापित है, एग्जिस्टेंस है कि हाँ है वो। ठीक है,
सिक्स्थ आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है और कंपनी के अंदर काम करने जो वाले जो मेंबर्स है दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों एक नहीं है, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कंपनी है वो क्या है, अपने मेंबर से क्या है, अलग अलग है, इसकी खुद की अलग एक पहचान है। जैसे इट इज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट कैन बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है। शू एंड बी शूड बाय इट्स मेंबर्स को निकाल सकती है कभी भी जब उसकी इच्छा होती है। इट हैज इट्स ऑन लीगल एग्जिस्टेंस, उसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर से। ठीक है, उसका अपना अलग से खुद की पहचान होती है अपने मेंबर से, इसलिए इसे क्या गया है, सेपरेट मतलब अलग लीगल एंटिटी। समझ में आ गया आपको? अभी तक अपन ने पढ़ा ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन। इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन का मतलब कि ये रजिस्टर होती है किसके अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। और दूसरा फीचर क्या पढ़ा अपन ने, इनकॉर्पोरेटेड बाय अ पर्सन और पर्सन, मतलब इंडिविजुअल मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं। ये दूसरा फीचर है इसका। तीसरा है सब्सक्राइबर। देखो, कंपनी चलाने के लिए उसके अंदर मेंबर्स होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर क्या होती है, 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर होना जरूरी होता है, प्राइवेट कंपनी में इसमें कम से कम 2 मेंबर्स होना जरूरी होते हैं, और पब्लिक कंपनी में कितने 7 सब्सक्राइबर्स होना जरूरी होते हैं। अब 4th फीचर पर हमने पढ़ा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो 1 पर्सन में 1 होनी चाहिए, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7 होनी चाहिए। इसके बाद अपन ने पढ़ा 5th फीचर में था, क्या था वो, क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब ये देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, पर अपन इसे महसूस कर सकते हैं कि ये इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, 6 अपन ने अभी जो पढ़ा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये अपने मेंबर से क्या है, अलग है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी से निकाल सकती है। ठीक है, क्योंकि और एक अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है ये। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, सेपरेट है अपने मेंबर से, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया है। 7th आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि लगातार चलने वाला, मतलब कंपनी जब भी खोलते हैं वो एक पर्पस के लिए खोलते हैं कि जो कंपनी है वो लंबे समय तक चले और प्रॉफिट अर्न करे, इसलिए इसे क्या बोला है, परपेचुअल सक्सेशन। तो देखो, लॉ क्रिएट इट एंड लॉ अलोन कैन डिसॉल्व इट। Its existence is even not affected by the change, lunacy, retirement date or insolvency of its member। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी है उसे कौन बनाता है, लॉ बनाता है। ठीक है, और लॉ ही इसे खत्म करता है। मतलब अगर आप कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको कंपनी बंद करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी कंपनी बंद होती है। ठीक है, अगर कंपनी के अंदर सारे मेंबर्स मर जाते हैं या कंपनी खुद अर्थक्वेक में गिर जाती है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता, तो भी वो उसका एग्जिस्टेंस रहेगा इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि ये क्या है, रजिस्टर है किसके अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर। जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं होती, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करके उसे बंद नहीं किया जाता, तब तक ये बंद नहीं होती है। इसी से क्या कहा गया है, परपेचुअल सक्सेशन, जिसका क्या होता है, जिसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे लुनेसी का रिटायरमेंट हो जाते सारे मेंबर्स या डेथ हो जाती है तो भी इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लगातार अपना काम करती रहती है। तो ये क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। 8th है कॉमन सील। कॉमन सील्स के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए वो क्या करती है, सील लगाती है, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन होते हैं। तो मतलब इसकी एक खुद की एक सील है, खुद की एक पहचान है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो देखो, ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है सभी कंपनी के लिए टू हैव कॉमन सील विद द नेम, जिसके अंदर क्या हो, नेम हो उस कंपनी का। बट नॉट कंपनी आर फ्री टू हैव और नॉट टू हैव कॉमन सील। बट आजकल क्या कर दिया है कि कॉमन सील होना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देते हैं तो उसे कंपनी की मंजूरी मिल जाती है। तो कॉमन सील भी होना जरूरी है। ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा।
बट ये इसका फीचर है, ठीक है। 9th है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मतलब जब जो कंपनी होती है, जो शेयर्स होल्डर होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। उन्हें खुद को चूज करना पड़ता है कि उसे कितना पे करना है, ठीक है। जैसा कभी कभी होता है ना, डिबेंचर्स लेते हो तो आप सिक्योर्ड वाले लेते हो या अनसिक्योर्ड वाले लेते हो, ये सब कुछ होता है। तो जो लायबिलिटी होती है कंपनी की वो क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं ओनली पॉइंट्स में समझा रही हूँ, इसके डिटेल में आपको खुद को लिखना है, पर मैं आपको यहाँ समझा दूंगी। जैसे कंपनी है, कंपनी के क्या होते हैं? खुद के क्या होते हैं? शेयर होते हैं, खुद की शेयर कैपिटल होती है। जैसे कंपनी है 10 लाख की कंपनी है तो उसको क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। तो कंपनी का क्या होता है? खुद के क्या होता है? अपनी शेयर कैपिटल होती है। सेकंड क्या है? सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी क्या कर सकती है? अपनी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद सकती है और बेच सकती है अपने खुद के नाम पर। तो ये इसका एक और फीचर हो गया। 12th है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अपने नाम पर क्या कर सकती है? वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी जा सकती है। कैपेसिटी टू शू एंड बी शुड, किसी को भी अपनी कंपनी से निकाल सकती है, ये भी इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। 14 है बिजनेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखो जो भी कंपनी होती है, मोस्टली कैसी कंपनीज होती है? वो या तो गुड्स की सर्विस देगी, गुड्स का बिजनेस करेगी या सर्विस का बिजनेस करेगी। तो कंपनी ज्यादातर किस तरीके की होती है? गुड्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है और आपके सर्विस की कंपनीज होती है। 15 है रजिस्टर्ड एंड नेशनलिटी। इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो कंपनी है उसका रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि यहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिया के रेसिडेंट होनी चाहिए, तभी क्या होती है? कंपनी बन पाती है। अगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी, फॉरेन कंपनी इंडिया में आ जाती है, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरेन के होते हैं, तब वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी 2030 में। इसलिए ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए? कम रजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इंडिया का होना चाहिए, और उसकी नेशनलिटी भी क्या होनी चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। 16 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करती है हर साल, अलग अलग, मतलब 10 लाख, करोड़, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। पर कंपनीज का कुछ दायित्व भी होता है। कंपनी एक्ट ये बोलती है कि आपको जितना भी प्रॉफिट होता है 3 साल में, उसका 2% आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सोसाइटी के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी को देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एनजीओ में दे सकते हो, चैरिटी में दे सकते हो। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करना पड़ता है? फुलफिल करना पड़ता है। 7 क्या है? मे एज्यूम एनिमी कैरेक्टर। देखो कंपनी है वो क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर उसके जो मेंबर्स है, पर्सन है, अगर वो क्या करते हैं? एनिमी होते हैं, मतलब अगर दूसरी कंपनी के साथ वो क्या करते हैं? इलीगल काम करते हैं, तो कंपनी को अपन इजीली वाइंड अप किया जा सकता है अगर वो कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब ये 17 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन किया है। देखो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत यूजफुल भी हो गई है, और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है।